I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. This committee and this report has broken every rule in the book. It is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. It's how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP. मेरी उम्र 49 साल की हो गई है। अगले 30 साल तक मैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क से, गली में, हर जगह आपसे लड़ूंगी। मैं बंगाल से सांसद हूं और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मेरा लोकसभा का क्षेत्र है। पहली बार चुन कर आई हूं, लेकिन मैंने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, चाहे वो अडानी के मामले पर हो या फिर देश के अंदर जो माइनॉरिटी समाज है उसको लेकर, ये तमाम चीजें भाजपा को चुभ गई है। नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन नारी शक्ति के लिए क्या करते हैं वो भी देखिए। ममता बनर्जी के यह शेरनी जिस तेवर में संसद के बाहर खड़े होकर बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर रही थी, इसे सुनकर सदन के अंदर सन्नाटा पसर गया था। सदन में विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी स्पीकर हाउस नहीं चला पाए। महुआ को निष्कासित करने के बाद सदन स्थगित करना पड़ा सोमवार तक के लिए। लेकिन इस बीच महुआ का तेवर कम नहीं पड़ा। टीएमसी सांसद अपने सहयोगियों के साथ बाहर आई। एथिक्स कमेटी के द्वारा पूछे गए सवालों से लेकर तमाम आरोपों पर एक बार फिर से मीडिया के सामने उन्होंने सफाई दी। कह डाला कि अडानी के मामले पर मैंने जो बातें उठाई है, मैं जिस जगह से चुन कर आती हूं, मैंने जिस तरीके से संसद में अपनी बातें रखी है, मैंने भाजपा को बेनकाब करने का काम किया है, मैंने जिस तरीके से अपने लोकसभा क्षेत्र की बातें की है, ये बीजेपी को पसंद नहीं आई। मेरे ऊपर एथिक्स कमेटी की कार्रवाई की बात होती है। उस वक्त क्या हुआ जब बीजेपी के सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को, देश के अंदर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन संसद के अंदर इनकी संख्या कितनी है वो भी देखिए। और उसके बाद बीजेपी सांसद जिस तरीके से अब शब्द, उन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे जो कि संसदीय नहीं है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। बीजेपी ने चू तक नहीं कहा। लेकिन मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे मैं निराश नहीं हूं। मैं लड़ूंगी अगले 30 साल तक, और मैं एक एक बात का जवाब भी दूंगी। मैं अपने निष्कासन से, मैं संसद से निकाले जाने से खामोश नहीं हो जाऊंगी। मैं कल भी लड़ती थी अपने लोगों के लिए, कल भी लड़ूंगी अपने लोगों के लिए। और ये लोग समाज के पिछड़े हुए लोग हैं और बीजेपी के शोषित किए हुए लोग हैं। देश में जहां करप्शन होगा, देश में जहां उन तमाम लोगों की बातें पहुंचानी होगी, सिस्टम से सवाल पूछना होगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उन तमाम मुद्दों पर बात करूंगी जिसकी जरूरत सदन से लेकर सड़क तक होगी। महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पे यह बता दिया कि किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगी। लोकसभा में भाजपा ने उनकी संसदीय छीनी है, ना कि उनके अधिकार और लड़ने की ना पावर। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।